हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल का क्या डिफरेंस है। जैसे कि टीसीपी और यूडीपी क्या है, ये हमारे प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर में हमारे काम करते हैं, जो डेटा सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक सेंडर रहता है यहाँ पे और एक रिसीवर रहता है, ठीक है। और ये सेंडर क्या करता है, एक डेटा या मैसेज कुछ पास करता है इस रिसीवर को। तो ये जो सेंडर है हमारा डेटा पास करता है, तो ये जो डेटा पास करता है, जैसे कि हमारा मैसेज है, समझ ये हमारा मैसेज है, पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिसीवर को। तो यहाँ पे एक जो भी सेंडर है वो डेटा पास करेगा, तो उसी के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। वो प्रोटोकॉल जो रहता है, प्रोटोकॉल यानी रहता है कि एक सेट ऑफ रूल, जैसे कि एक मेथड रहता है, एक प्रॉपर मेथड, जैसे कि एक बहुत सारे मेथड रहते हैं, उन मेथड में से डेटा यूज़ करके डेटा को रिसीवर की साइड से भेजा जाता है। तो वही हम नेटवर्क लेयर में जो यूज़ होता है, जैसे कि हमारा नेटवर्क लेयर में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल है टीसीपी और यूडीपी। तो आज हम इन दोनों के बारे में देखने वाले हैं। तो मैं इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे पहले मैं टीसीपी लिख देता हूँ और यहाँ पे यूडीपी, ठीक है। तो इसका भी टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। देखो, टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो यूडीपी का फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसे कि अब टीसीपी हमारा क्या करता है, टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल रहता है, और यूडीपी जो है हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि जहाँ से कनेक्शन जो बिना वायर को यूज़ करते हुए इसका कनेक्शन बना हुआ रहता है, इसलिए हम इसको कनेक्शन लेस बोलते हैं। यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे ब्रेक कनेक्शन नहीं होगा हमारा। सेकंड पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। तो जैसे कि हम अभी थर्ड पॉइंट हम इसमें देखेंगे, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ रिलायबल। टीसीपी जो है वो रिलायबल है और यूडीपी जो है इट इज़ नॉट रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है, जैसे कि एक यूज़ करने में अच्छा होता है, जैसे कि उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है और वो यूज़फुल रहता है। तो हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, टीसीपी डू रिट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट पॉसिबल। इसका मतलब जो टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से हम अगर हमारा बीच में कनेक्शन लॉस हो जाए, तो जो लॉस्ट पैकेट है हमारे, हम फिर से भेज सकते हैं टीसीपी के थ्रू। ये देखो यहाँ पे लिखा है रिट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यानी हमारा कोई भी पैकेट अगर लूज हो जाए भेजते समय, तो हम फिर से उसको रिटर्न भेज सकते हैं। बट यूडीपी में क्या होता है, डिस ट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज नॉट पॉसिबल। यूडीपी में हमारा जो लॉस्ट पैकेट होते हैं और हम फिर से उसको जैसे कि फिर से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे टीसीपी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई सेंडर यूज़र को पैकेज भेज रहा है और बीच में कनेक्शन अचानक से ब्रेक हो जाए, तो हम जो लॉस्ट पैकेज है वो हम टीसीपी से उसको रिट्रांसमिशन करके भेज सकते हैं। बट यूडीपी उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो हम यूडीपी की हेल्प से नहीं भेज सकते। तो हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द हीडर साइज ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल इज 20 बाइट। जो टीसीपी प्रोटोकॉल का जो हीडर है उसका जो साइज़ है वो 20 बाइट है। ये तो ये सीधा याद रख लो, या यहाँ एक डायग्राम में इसके बारे में बताया है मैंने। द हीडर साइज ऑफ यूडीपी इज 8 बाइट। तो याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यूडीपी और टीसीपी का हीडर साइज क्या होता है। तो आपको सीधा याद रखना है, यूडीपी का 8 बाइट रहता है और जो टीसीपी उसका 20 बाइट रहता है। अभी हम और 6 डिफरेंस के पास आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ स्लोअर दैन यूडीपी। अब जो टीसीपी प्रोटोकॉल है हमारा, वो रिलायबल है एज़ कम्पेयर यूडीपी से, बट उसका जो स्पीड है ना वो थोड़ा वीक स्पीड है, यानी कि स्लोअर स्पीड है एज़ कम्पेयर यूडीपी से। और जो यूडीपी है उसका फास्ट स्पीड है, बिकॉज ये जो है वायरलेस होता है, और ये पूरा जो है वो टीसीपी से ज़्यादा चलता है, यानी कि ज़्यादा यूज़ होता है, बट इसमें पैकेट लॉस हो सकते हैं। हम सेवन्थ नंबर के डिफरेंस पे आते हैं। इसमें लिखा है इट इज़ यूज्ड एचटीटीपी एसएमटीपी और पीओपी। ये जो है ये जो बेसिक प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में काम करते हैं। तो इस एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, इनमें टीसीपी का यूज़ होता है। ये देखो यहाँ पे जैसे कि दिखाया मैंने, ये जो टीसीपी है ये एप्लीकेशन लेयर और इसमें यूज़ होता है, ये एचटीपी और एसएमटीपी। और यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज्ड वीडियो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो ये जो यूडीपी है, तो यूडीपी हमारा यूज़ होता है डीएनएस में। डीएनएस का मतलब क्या है, डेटा नेटवर्क सर्विस में। तो हमने अभी एक बार क्विक रिवीजन देते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले आते हैं, हमने देखा टीसीपी जो है हमारा वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखा हमने कि इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे इसका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो टीसीपी है वो रिलायबल है और हमारा यूडीपी नॉट रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ईजिली। और हमने फोर्थ पॉइंट में देखा कि जो लॉस्ट पैकेट है उसका रिट्रांसमिशन कर सकते हैं टीसीपी में, और यूडीपी में हम उसका रिट्रांसमिशन नहीं कर सकते।
तो जो फिफ्थ पॉइंट में देखा हमने, जो हेडर का साइज़ है टीसीपी का वो 20 बाइट है और जो यूडीपी का है वो 8 बाइट है। सिक्स पॉइंट में देखा हमने जो टीसीपी जो है वो स्लोअर, उसका प्रोसेस जो है वो स्लोअर है एज़ कम्पेयर यूडीपी से। और सेवन्थ में देखा हमने कि जो टीसीपी है वो कहाँ का यूज़ होता है, HTTPS, SMTP और POP। और जो हमारा ये होता है यूडीपी, वो हमारा यूज़ होता है DNS में। तो ये सब मैंने आपको टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिफरेंस दे दिया। इतना आप करके जाओगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।